श्रीमद् भागवत गीता से हमें सर्वश्रेष्ठ सकारात्मक सोच की प्रति होती है। तो श्री कृष्ण भगवान का श्रीमद् भागवत गीता आप एक बार अवश्य सुने। यह सकारात्मक सोच आपकी हर एक परेशानी में काम आने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, नमो नमः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को यही गीता ज्ञान सुनाया था। अर्जुन यह सोच रहे थे कि हमारे सामने हमारे हाथों से किसी का मृत्यु नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का मृत्यु होता है तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। किंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जन्म हुआ तो मृत्यु जरूरी है और मृत्यु हुई तो फिर जन्म जरूरी है। इसलिए जो अंतभाव है उसके लिए दुख ना करो और युद्ध करो, यही धर्म है और यही तुम्हारा कर्तव्य। खुशी मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप कोई भी काम करें, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। जिस काम में खुशी होती है वह काम और आसान हो जाता है। सुखा एक भाव है और हमें किसी भी तरह बाहर के बात का कोई लेना देना नहीं है। अगर दुनिया से मतलब रखोगे तो दुनिया तुम्हें कहीं और उलझा देंगे। इसीलिए खुद से मतलब रखो और अपने लक्ष्य के प्रति काम करो। इसे अपने लिए आसान बनाएं, संगठित हो जाओ और वर्तमान में जियो। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से आपकी खुशी नहीं छिननी चाहिए। अपने लिए काम को आसान बनाओ, सच्चर और इस पल में जियो। आपके रोजमर्रा के काम आपकी खुशी को नहीं छीनने चाहिए। इसे अपने लिए आसान बनाएं, संगठित हो जाओ और वर्तमान में जियो। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से आपकी खुशी नहीं छिननी चाहिए। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। आत्मज्ञान आपके मन के द्वंद्वों के सभी कार्यों को राख कर देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या स्वयं को उसी प्रकार नीचे खींच लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह है। भौतिक जगत में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। अपने लिए काम को आसान बनाओ, सच्चर और इस पल में जियो। आपके रोजमर्रा के काम आपकी खुशी को नहीं छीनने चाहिए। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया नीतिवादी नहीं है, लेकिन न ही यह अंधे मौके की अभिव्यक्ति है। हम खुद को और अपनी दुनिया को उस आधार पर आकार देते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। कई जन्मों तक निरंतर प्रयास के माध्यम से एक व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। तू उन लोगों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तू बुद्धिमान वाले बातें बोलता है। बुद्धिमान न तो मृतकों और न ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं। इस क्षणभंगुर संसार का सामना न तो किसी पकड़ और न ही भय के साथ करें। जीवन के प्रकट होने पर भरोसा रखें और आप सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। देहधारी आत्मा अस्तित्व में शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर वास्तव में नाशवान है। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। कारण और परिणाम भावनात्मक विपरीतताओं सहित ऐसी चीजें हैं जो आती और जाती हैं। यह ज्ञान आपको उन सभी को सहने में मदद करता है। मन जहाँ भी भटकता है, बेचैन होता है और बाहर संतुष्टि की तलाश में फैलता है, उसे भीतर ले चलो। इसे स्वयं में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करें। इस आत्मविनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करें। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्म के फल का त्याग करना
एक और उपाय है जिसे त्याग कहा जाता है। कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, दूसरे जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ पैदा करते हैं। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। भौतिक जगत में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। संदिग्ध लोगों के लिए ना तो ये दुनिया है, ना परलोक है और ना ही खुशी है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। देखते या सुनते, छूते या सूंघते समय, खाना, घूमना या सोना, सांस लेना या बोलना, छोड़ना या पकड़ना, यहाँ तक कि आंखें खोलना या बंद करना, वे समझते हैं कि ये केवल इंद्रिय विषयों के बीच इंद्रियों की गतिविधियाँ हैं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। श्री कृष्णा करते हैं, जोश, धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करें, द्वेष और अभिमान से बचें। जो लोग तामसिक हैं, वे अपना सुख नींद, आलस्य और नशे से प्राप्त करते हैं। आदि और अंत दोनों में यह सुख भ्रम है। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, चाहे हम समझ सकें या नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं को बदलकर हम अपने साथ जो होता है उसे बदल सकते हैं। हम अपना भाग्य अपने हाथों में ले सकते हैं। राजसिक व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है, तामसिक व्यक्ति सुस्त, उदासीन, असंवेदनशील होता है, सात्विक व्यक्ति शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ। फिर भी ये तीनों हमेशा जागरूकता के किसी न किसी स्तर पर मौजूद रहते हैं और उनका अनुपात बदलता रहता है। उनकी परस्पर क्रिया व्यक्तित्व की गतिशीलता है। जब आपका मन द्वंद्व के भ्रम पर काबू पा लेगा तो आप सुनी हुई बातों और सुनी हुई बातों के प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। आत्मनिपुणता के लिए संघर्ष जो प्रत्येक मनुष्य को करना होगा यदि उसे जीवन में विजयी होना है। निडर और शुद्ध रहो। आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने दृढ़ संकल्प या समर्पण में कभी भी डगमगाए नहीं। मुक्तहस्त से दो, आत्मनियंत्रित, ईमानदार, सच्चे, प्रेमपूर्ण और सेवा करने की इच्छा से परिपूर्ण बने। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।